नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम DFCCIL की जो हिस्ट्री और इंडियन रेलवे की क्लास लेकर आ रहे हैं उसका क्लास नंबर 4 है। ये जो क्लास नंबर 4 है रेल बजट से है। कहने का मतलब DFCCIL की जो हिस्ट्री वह तो कंप्लीट हो चुकी है। अब रेल बजट को देखेंगे, रेल बजट कंप्लीट होने के बाद इंडियन रेलवे की हिस्ट्री को देखेंगे। इस तरीके से सारे DFCCIL की हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने उम्मीद की थी कि 10 वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कराऊंगा, बट ऐसा लगता है कि 10 वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 8 वीडियो के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक छोटा सा टॉपिक है जिससे 24 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग छोड़े ना। 8 वीडियो में मैंने कोशिश की कि 12 से 13 मिनट के अंदर सारी की क्लासेस कंप्लीट कराइए। इस वीडियो को ज़रूर देखें, 5 से 6 पन्नों में इस नोट्स को आप बना लें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आई बात? अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस रेल बजट की क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोग मॉक ज़रूर दें, और मॉक में आप लोग देखें कि 24 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं, और मेरे कंटेंट में से या जहाँ से भी कंटेंट लिया गया हो उस कंटेंट का कितना रोल है। क्या मेरे नोट्स अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, और इस नोट्स की PDF फाइल भी मैं आने वाले समय में आप लोग को ज़रूर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इससे मुझे पता चलेगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो रेल बजट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो हम चलते हैं रेल बजट को जो हमने कवर किया है, पॉइंट वाइज कवर करने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट मैंने दी है। तो देखते हैं रेल बजट में पहले नंबर का जो पॉइंट है, सबसे पहले इंडियन रेल बजट किसके द्वारा लाने की कोशिश की गई। तो देख रहे हैं एकवर्थ कमेटी द्वारा। एकवर्थ कमेटी ये जो 1920 में आई थी उसके द्वारा लाने की कोशिश की गई थी। उस समय के जो चेयरमैन ही थे एकवर्थ साहब थे, WM एकवर्थ। इस कमेटी के द्वारा रेल बजट लाने के प्लान के पीछे क्या था कि नेशनलाइज कर दिया जाए, जनरल बजट ले लिया जाए, रेल बजट ले लिया जाए। मतलब 3 तरीके से इसे अलग करने की बात हुई थी। रेल बजट को अलग करने की बात क्यों की गई थी? क्योंकि 80% जो रेवेन्यू भारत सरकार को मिलता था वह रेल बजट से ही मिलता था। समझ में आई बात? अब देख लेते हैं कि हम इस कमेटी में क्या है, इस कमेटी में कितने मेंबर थे, कितने भारतीय थे, सब देख लेते हैं आगे। तो जो हम एकवर्थ कमेटी की बात कर रहे हैं, एकवर्थ कमेटी में 10 मेंबर थे, जिसमें 3 सदस्य भारतीय थे, और इन 3 सदस्यों का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, राजेंद्र नाथ मुखर्जी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, BS श्रीनिवास शास्त्री। 3 लोग हैं जो कि भारतीय थे, और 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश से, मतलब अंग्रेज थे। तो चलिए दूसरे नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। तो एक तरीके से अगर हम बात करें, जो दूसरे नंबर पॉइंट है, 1924 से रेल बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि सबसे पहला है। मतलब सबसे पहले 1924 में रेल बजट दिया गया। एकवर्थ कमेटी ने 1920 में रेल बजट लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन 1924 में इसे लागू किया गया और लेकर आया गया। सबसे पहला रेल बजट लाया गया था, याद रखिएगा इस पॉइंट को, 1924 में। चलिए थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर क्या कहता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे रेल बजट को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब रेल बजट को धन विधेयक के रूप में ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ये करता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे। चलिए अब देख लेते हैं 1947 की बात करते हैं। 1947 के टाइम हम लोग का देश शायद आज़ाद हो रहा था, तो उस समय सबसे पहला जो रेल बजट है आज़ादी के बाद जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। मतलब आज़ादी के बाद जॉन मथाई ने सबसे पहला रेल बजट लाया था। और जॉन मथाई कौन थे? फर्स्ट इंडियन रेलवे मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी के बाद पहले रेलवे मिनिस्टर थे। पहला जनरल बजट किसने दिया? सामान्य बात हो रही कि जनरल बजट की, रेल बजट की नहीं, जनरल बजट की। चट्टी साहब ने सबसे पहले जनरल बजट दिया था। RK सनमुखम चट्टी 1947 में ही दिया था आज़ादी के बाद। चलिए देख लेते हैं और नेक्स्ट। अब देखिए सबसे पहले हिंदी भाषा में बजट के पेपर कब आए थे? कहने का मतलब बजट का पेपर पहले अंग्रेजी में आता था, अब उसे हिंदी भाषा में कब लाया गया? 1955 में लाया गया था। 1955 में लाया गया था। तो कौन थे उस समय? CD देशमुख साहब थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनके समय में हिंदी में बजट आने लगा, जो कि CD देशमुख साहब है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं।
अब देखिए सबसे पहला कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम कहाँ लाया गया था। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है चाणक्यपुरी नई दिल्ली में लाया गया था। मैं कहने का मतलब आज जो हम रिजर्वेशन करते हैं वो दिल्ली के चाणक्यपुरी से शुरू हुआ था, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए सबसे पहली महिला रेलवे मिनिस्टर कौन है, सबको पता है ममता बनर्जी। कौन है, दीदी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी 2002 में रेलवे बजट पेश की थी, 2000 में मिनिस्टर बनी थी, लेकिन रेलवे बजट इन्होंने 2002 में पेश किया। अब देखिए 2002 के बाद यहाँ पे लालू की भी बात होगी, आगे हम देखेंगे। अब देखिए पहली बार जो है लाइव टेलीकास्ट रेल बजट का कब किया गया था, तो 24 मार्च 1994 में लाइव टेलीकास्ट हुआ था। किसका, रेल बजट का या किसी भी बजट का। सबसे अधिक रेल बजट किसने दिया था, तो जगजीवन राम ने दिया था, 7 बार दिया था, याद रखिएगा। सबसे अधिक रेल बजट जगजीवन राम साहब ने 7 बार दिया था। लगातार सालों में सबसे अधिक रेल बजट किसने दिया, लगातार सालों मतलब हर साल रेल बजट किसने दिया था, लालू प्रसाद ने दिया था। ऐसा करने वाले वो 6 बार दे चुके थे। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं के समय हुआ था। पता नहीं इन्होंने क्या किया था, रेलवे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अब तक के इतिहास में लालू के समय ही हुआ है। ठीक है। अब देखिए लास्ट रेलवे बजट कब दिया गया, रेलवे बजट जो है लास्ट कब दिया गया, जब रेलवे बजट को बंद करके एक ही बजट लाया गया तो 2016 की बात है। तो 2016 में लास्ट रेलवे बजट दिया गया था, किसने दिया था, सुरेश प्रभु ने दिया था। 21 सितंबर 2016 को रेल बजट और यूनियन जनरल बजट को एक कर दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया। और किस कमेटी के द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा किया गया था। कौन सी कमेटी थी, विवेक देवराय कमेटी। कौन सी कमेटी, विवेक देवराव कमेटी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में 2017 से सबसे पहला मर्ज रेलवे बजट आया। 2017 से आया मर्ज रेलवे बजट, और किसके समय में आया था, अरुण जेटली के समय में आया था। सबसे पहले रेल बजट में बुलेट ट्रेन अनाउंस की गई थी, याद रखिएगा। किस समय की गई थी सबसे पहले रेल बजट में बुलेट ट्रेन, 2014 में। उस समय कौन था, सदानंद गौड़ा साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। और इस बुलेट ट्रेन में 9 स्पीड ट्रेन रूट भी अनाउंस किए गए थे। बुलेट ट्रेन तो अनाउंस किया गया कि 9 स्पीड ट्रेन रूट भी किए गए थे कि हम ट्रेन रूट बढ़ा देंगे। ठीक है। अब देखिए लास्ट रेल बजट जो आया था सुरेश प्रभु के समय आया था। कब आया था, 2016 में 25 फरवरी में आया था। ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे लंबा रेल बजट किसने दिया था। तो 2021 की बात करते हैं हम रेल बजट। सबसे पहला पेपरलेस बजट जो दिया गया था, ये सबसे पहला पेपरलेस बजट है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसे टैबलेट से दिया गया था। किसने दिया था, निर्मला सीतारमण साहब ने दिया था। महिला हैं जो कि पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 2 घंटे से ज़्यादा का बजट भी इन्होंने दिया। सबसे लंबा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के पास है। अब देखिए जो बजट पास किया गया था रेलवे को, कितना बजट पास किया गया, तो 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे को बजट में मिला, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, वाईफाई हो गए, जो रेलवे की जितनी भी बिजली है, जो भी रेलवे का काम होता है उस पर खर्च करने के लिए दिया गया है, मतलब पूंजी के लिए खर्च करने के लिए दिया गया है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 2021 की हम बात ही कर रहे हैं, तो बजट 2021 की थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। ये 2021 की थीम है। अब देखिए 2023 दिसंबर तक 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क का हो जाएगा। कहने का मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा रेलवे स्टेशन, और रेलवे खुद की खुद ट्रेनें भी इलेक्ट्रीफाइड कर दी जाएंगी। अब देखिए आगे बात करते हैं 17 नंबर पॉइंट पे। तो 2030 तक का टारगेट है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है कि जो हम मालगाड़ियों में सामान लाते हैं उसकी कॉस्ट को कम कर दिया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो और वो आत्मनिर्भर भारत के मंथन का काम कर सकें और आगे अग्रसर हो सके। अब देखिए भारत की पहली प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सी है, हबीबगंज है, मध्य प्रदेश, जो कि पीपीपी मॉडल पर बनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनी हुई है। 19वां देखिए सोननगर से गोमुख स्टेशन पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, जो ईस्टर्न कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी लेंथ 263.7 किलोमीटर है। समझ में आई। सोननगर से गोमुख सेक्शन जो है पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा, मतलब इसको प्राइवेट किया जाएगा। अब देखिए 20 नंबर पॉइंट, इसमें सब DFCCIL उधर उधर सब मर्ज करके पढ़ाए जा रहे हैं।
अब देखिए गोमू से डंकुनी और खड़गपुर से विजयवाड़ा और भुसावल से खड़गपुर से डंकुनी और इतरासी से विजयवाड़ा, ये सारे रूट जो हैं फर्स्ट फेज़ में बनाए जाने की बात की गई हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको फर्स्ट फेज़ में बनाई जाने वाली कौन कौन सी रूटें हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं रहेगा, उसी पे आपको टिक लगाना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 देख लीजिए। 21 कर रहा है विस्टा डोम LHB कोचेस। विस्टा डोम LHB कोचेस क्या होता है? जो AC वाले में नहीं लगा था, शीशे नहीं लगे रहते हैं, उसी तरीके का कोच बनाया जाएगा। जैसे ये कोचेज हैं, यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, ये होता है LHB कोचेस, इसको बोलते हैं। LHB का फुल फॉर्म क्या है? लिंक हॉफमैन बस। अब देखिए जन शताब्दी एक्सप्रेस में यूज किया गया है सबसे पहले। ब्रेल लैंग्वेज मतलब जो एक तरीके से अंधों को पढ़ने के लिए भी इस पर ट्रेन नंबर लिखे जाएंगे कि वो हाथ से टच करके पढ़ लें। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में इन कोचों को बनाया जाएगा। समझ में आई बात? कहाँ बनाया जाएगा? चेन्नई में बनाया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए 22 तक हम बनाएंगे और 22 के बाद हम आज की वीडियो कंप्लीट कर देंगे, रोक देंगे। कुछ और पार्ट बच जाएगा, उसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है इसलिए आज की वीडियो हम 22 तक कंप्लीट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो 22वां देख लीजिए। 22वां क्या है? नेशनल रेल प्लान में प्रपोज रूट कौन कौन सी है? जो नेशनल रेल प्लान 2030 तक का है, इसमें कुछ रूट को प्रपोज किया गया है। वो रूट में कौन कौन सी ट्रेनें वो देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि दिल्ली वाराणसी वाया अयोध्या, पटना से गुवाहाटी, वाराणसी से पटना, हैदराबाद से बेंगलोर, दिल्ली से अहमदाबाद वाया उदयपुर, और दिल्ली से चंडीगढ़ और मुंबई से हैदराबाद। और भी सारे रूटें हैं, देख लेते हैं। तो एक और रूट बचता है आपका पास, कौन सा है? अमृतसर से लेके जम्मू तक की रूट बचती है। कौन सी? अमृतसर से लेके जम्मू तक की रूट बचती है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल के 23 नंबर की क्लास से हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो चलिए अलविदा करते हैं, बाय, गुड नाइट। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और बताइए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नहीं अच्छा पढ़ा हूँ तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। अगर नोट्स अच्छे नहीं है तब भी आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय, गुड नाइट।